हेलो दोस्तों, तो मैं लक्ष्मी साहू आपका आज स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जो होता है यूरिनरी सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और उसका मेन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, यूटीआई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यूटीआई क्या रहता है? मोस्ट कॉमन डिसीज़ है जो कि आज हर फीमेल को हो जाती है और इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं रहता है। किसी भी रीज़न से, मतलब अगर हमारे जो होता है वेजाइनल यूरिनरी ट्रैक में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है, बर्निंग, मिचुरेशन, फ्रिक्वेंसी एंड अर्जेंसी होती है। मतलब हमको तुरंत यूरिन जाना लगता है और हमको बार बार यूरिन होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है जब हम यूरिन करते हैं। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम हैं। इसमें अगर यूटीआई होता है तो आप हल्का स्वर का सिरप आता है का मतलब साइट्रिक ऐसी रहता है, उसको वाटर में डिजोल्व करके पीते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना है। और तो ये मेनली होता है। और यूटीआई में मेनली क्या रहता है, फीवर आता है, ठीक है, और बॉडी पेन होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब रहता है दूसरा रहता है पायलोनेफ्राइटिस। पायलोनेफ्राइटिस क्या रहता है, जो हमारे जो तो जो किडनी का रहता है ना, रिनल पेल्विस रहता है। मतलब ऐसे किडनी स्टार्ट होती है तो ये यहाँ पे रिनल पेल्विस रहता है। जो यूरेटर जो नीचे जाए रहता है, तो यहाँ पे जो रिनल पेल्विस रहती है वहाँ पे ज़्यादा पस के हो जाता है। पायलोनेफ्राइटिस मतलब क्या रहता है, पस इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं पायलोनेफ्राइटिस। तो यहाँ पे क्या होता है, फीवर होने लगता है इसकी वजह से। और हमारे फ्लैंक मतलब रहता है जो जस्ट जो अगर किडनी का जो एरिया रहता है उसके जस्ट पीछे में है ना, हमारे जो पीठ साइड से उधर पेन होता है, उसको बोलते हैं फ्लैंक पेन हो जाता है। डायसूरिया मतलब डिफिकल्टी, जब हम यूरिन पास करते हैं तो हमको डिफिकल्टी होती है। एक्यूट किडनी डिसीज और क्रोनिक किडनी डिसीज रहता है। मतलब एक्यूट किडनी डिसीज जो कि सडन डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन हो जाता है, मतलब तुरंत कुछ आपको डिसऑर्डर हो जाता है, फिर आपका किडनी फंक्शन कम हो जाता है। क्रोनिक किडनी डिसीज क्या हो जाता है, आपको बहुत टाइम से वो किडनी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फिर वो लास्ट में बहुत क्रोनिक हो जाते हैं। आपके बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं किडनी के वो डिक्रीज हो जाते हैं। आपका यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है, यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल जो होता है बढ़ जाता है, वो आपको क्रोनिक किडनी डिसीज में आता है। सबसे पहले एक्यूट किडनी डिसीज पढ़ते हैं जो कि होता है सडन डिक्लाइन इन किडनी फंक्शन रहता है। उसके वजह से क्या रहता है, ओलिगुरिया रहता था, यूरिन का लेवल कम हो जाता है, 100 ml से 4 ml ऐसे कम हो जाता है। और उसको होता है एडिमा हो जाता है। हमारे बॉडी में जो होता है यूरिन बाहर नहीं आ पाता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में, लेग्स में वगैरह में या फिर पूरे बॉडी में, पूरा अगर बॉडी में हो जाता है फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उसको एनासर का बोलते हैं। और सिर्फ लेग में एडिमा होता है, क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और हम रहते हैं क्रोनिक किडनी डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जब आपको बहुत टाइम से किडनी प्रॉब्लम्स है, किडनी जो होता है हमारे फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो फिर क्रोनिक किडनी डिसीज़ में डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है। ये होता है प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल किडनी डैमेज हो जाता है, जबकि एक्यूट में वो रिवर्सिबल है। इसमें क्या होता है, फटीक होता है, एडिमा हो जाता है, एनीमा और यूरेमिया होता है। यूरेमिया मतलब होता है यूरिन में यूरिया जाने लगता है। और एनीमिया ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि किडनी में हमारा रहता है ब्लड प्रोडक्शन वाले पार्ट्स रहते हैं वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया होने लगता है। और एडिमा हो जाता है, फटिक तो हो गई। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब होता है जो हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं ना, इस टाइप के जो न्यूरॉन्स रहते हैं उसमें ग्लोमेरुलर रहते हैं। मतलब जो इस टाइप का एक रहता है, यहाँ से फिर यूरिन जाता है। मतलब किडनी के अंदर न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स में इन्फेक्शन का होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस का इन्फेक्शन हो जाता है। फिर यहाँ से सेंडिंग जो पार्ट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। ये इसमें क्या होता है, हिमैचूरिया होता है, एडेमा और हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन रहता है, हमारी बॉडी में जो होता है यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, उसका जो है फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, तो हाइपरटेंशन हो जाता है, एडिमा हो जाएगा और ब्लड से यूरिन जाना, मतलब यूरिन में ब्लड जाना चालू हो जाता है, हिमैचूरिया। नेफ्रेटिक सिंड्रोम क्या रहता है, जो हमारे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रहता है, इसी में ही इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो होता है प्रोटीन लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ प्रोटीन, मैसिव प्रोटीन लॉस हो जाता है, उसको होता है नेफ्रेटिक सिंड्रोम। इसकी वजह से क्या होता है, मैसिव एडिमा और प्रोटीन यूरिया हो जाता है, हमारे यूरिन में प्रोटीन जाना चालू हो जाता है। अगर दूसरा डिसऑर्डर रहता है रिनल कैलकुलाई रहता है, मतलब स्टोन हो जाता है हमारी किडनी में कहीं पर भी यूरिनरी ट्रैक में, तो वो जो होता है उसके वजह से सीवियर होता है, कोल की पेन, फ्लैंक पेन होता है और हिमैचूरिया होता है। जब किडनी जब रहता है ना, तो जैसे कि ये हमारा जो एब्डोमिनल एरिया रहता है ना, इसमें हम कांट टेबल टू शो यू देख बताते हैं। ये जो एरिया है हमारा,
तो ये एरिया किडनी का रहता है, तो इस एरिया में ना होगा, इसके पीछे में हमको पेन होने लगता है, ठीक है। तो वो जो होता है वो उसको बोलते हैं फ्लैंक पेन बोलते हैं उसको। तो वो रीनल कल करता है। और हाइड्रोनेफ्रोसिस रहता है, मतलब हमारे जो होता है जो नेफ्रॉन्स रहते हैं ना उसमें पानी भर जाता है, उसमें डायलिटेशन हो जाता है पर रीनल पेल्विस ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। जो सॉरी रीनल पेल्विस होता है नेफ्रॉन्स में नहीं रहते हैं, मतलब ऐसे किडनी बनी रहती है, फिर यहाँ से यूरेटर जाता है, तो ये जो एरिया रहता है उसको नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ रहता है रीनल पेल्विक बोलते हैं, उसके अंदर फिर रहता है नेफ्रॉन्स रहते हैं हमारे। जो ये वाला जो एरिया रहता है ना नेफ्रो हाइड्रोनेफ्रोसिस, यहाँ पे जब स्वेलिंग हो जाता है, वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है, डायलेट हो जाता है ये, तो इसको होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। डायलेट्रेशन ऑफ रहता है रीनल पेल्विस ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, ये मतलब ये भी यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन होने लगेगा और इसमें डायलेटेशन होने लगता है, इसकी वजह से भी फ्लैंक पेन होगा, डिक्रीज्ड यूरिन। अगर आपकी बॉडी में फ्लैंक पेन हो रहा है मतलब आप समझ जाओ कि आपको किडनी डिसऑर्डर है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज रहता है, जिसमें क्या रहता है हमारे बताए इनहेरिटेड सिस्टिक डिसीज हो जाता है। सिस्ट क्या बोलते हैं, हमारी बॉडी में ना कुछ ऐसे इस टाइप के वो बन जाते हैं, एक अलग से कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर एक सिस्ट रहेगा, मतलब अंदर में फ्लूइड का कलेक्शन रहेगा, गांठ टाइप से रहेगी और अंदर में फ्लूइड रहेगा, और एक अलग से अपना वो सराउंडिंग एरिया बना लेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्ट होता है। इसके वजह से क्या होता है हाइपरटेंशन और किडनी हो जाती है इनलार्ज हो जाती है। यूरिनरी रिटेंशन रहती है, मतलब रहता है इनएबिलिटी टू एम्प्टी ब्लैडर। हम जो क्या रहते हैं कोई भी इंसान रहता है यूरिन पास नहीं कर पाता, उसको रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। उसका जो होता है ब्लैडर जो होता है पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, मतलब एम्प्टी नहीं होता है, उसको यूरिन करने में प्रॉब्लम होता है। उसके वजह से क्या रहता है हमारा जो होता है सुप्रा प्यूबिक पेन होता है, मतलब कोई भी पर्सन है ना, ये कोई पर्सन है इस तरीके से, तो ये है, ठीक है। ये हमारा किडनी का एरिया रहता है, तो इसके जस्ट पीछे में ना पेन होने लगता है, उसको बोलते हैं फ्लैंक पेन। और ये जो रहता है ब्लैडर यहाँ पे रहता है, तो आपका जब ब्लैडर पूरा भर जाएगा आप उसको खाली नहीं कर पाओगे, तो इसको बोलते हैं सुप्रा प्यूबिक एरिया में पेन लगता है। डिस्टेंडेड ब्लैडर, यहाँ से जो होता है ब्लैडर क्या होता है हमको इजीली प्रेस करने पे पता चल जाता है, यहीं से क्या होता है फिर सुप्रा प्यूबिक कैथेटर डाला जाता है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, मतलब लीकेज होने लगता है, अगर आप खांसोगे भी ना तो आपको यूरिन पास हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, उसमें होता है ब्लैडर में जो कंट्रोल रहता है हमारा वो खत्म हो जाता है, तो लीकेज यूरिन का लीकेज होने लगता है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया रहता है, बीपीएच बोलते हैं, जिसमें प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है हमारा वो उसमें इनलार्ज हो जाता है, और उसके वजह से फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। मेनली ये जो होता है कैंसर का स्टार्टिंग स्टेज रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, कैंसर का। प्रोस्टेट जो होता है ग्लैंड हो जाता है जो कि हमारे सीमेन प्रोडक्शन वगैरह में हेल्प करता है। मेल्स में रहता है ये चीज़ें, उसमें होता है हेसिटेंसी हो जाती है, और होता है वीक स्ट्रीम नक्चूरिया हो जाता है, मतलब यूरिन जो पास करने में उनको नाइट में दिक्कत होने लगता है, ठीक है। और उनका जो यूरिन का जो स्ट्रीमिंग रहता है ना, जो मेल्स में रहता है, जो भी उनका एक फ्लो रहता है वो कम हो जाता है। तो ये होता है बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। तो एक यूरिनरी कुछ डिसऑर्डर है जो नाम और उसका एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर में मतलब मेनली होता क्या है, उसके बाद आप उसका मेन उसका कॉज पढ़ोगे, उसका मेन सिम्टम्स पढ़ोगे, तो आपको वो डिसीज़ बहुत जल्दी याद होती है। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना चाहिए ये डिसीज है, इसमें मेनली होता क्या है ना। उसके बाद अगर ये होता है तो ये क्यों होता है, फिर ये हो रहा है इसके वजह से हमको ये सिम्टम्स शो हो रहा है, ऐसे याद करने पे आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। धन्यवाद।